नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं HBR रिएक्शन के माध्यम से यह वीडियो। आज जो मैं इस समय जब देहरादून में हूं, तो इस समय जो मौसम का हालात हैं देहरादून में और उत्तराखंड में और पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वह बहुत बुरे हैं और जिसकी वजह से चारों तरफ दहशत का वातावरण बना हुआ है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और जगह जगह है भूस्खलन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि लोगों के ऊपर जान पर बनी हुई है। और जैसा कि धराली गांव में अभी स्थिति हुई है, जो कि आपने अभी पहले वीडियो के शुरू में ही यह स्थिति देखी। यह स्थिति उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नेपाल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और यह स्थिति बनाने के कहीं न कहीं हम लोग स्वयं ही जिम्मेवार हैं, और ये उनके जिसके लिए कि हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। एक और जहां सरकार को संरक्षित पृथ्वी का वातावरण जो है वह बदल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बाहरी लोगों का पहाड़ी क्षेत्रों में अतिक्रमण हो रहा है, जिसमें कि होटल बनाना, रिसोर्ट्स बनाना और विभिन्न प्रकार की बिना भूमि जांच के और जमीन की स्थिति की जांच किए बगैर जहां जमीन मिली वहीं निर्माण शुरू कर दिए, तो यह जैसे रोड बन गई हैं, सड़कों का निर्माण हो चुका है, लेकिन जैसे कि ये जो संरक्षण क्षेत्र है यह सरकार को सोचने की तेलू रेतली का गांव है और ये जो मकान है ये उन्हीं का ही पुश्तैनी मकान है। इस प्रकार की जो मकान हैं ये कई 100 साल से अभी भी खड़े हैं, लेकिन सरकार इनको तो ध्यान दे नहीं रही। लेकिन जो लोग नए नव निर्माण कर रहे हैं वे नदी के किनारे, नालों के किनारे या गदेरों के किनारे और अन्यत्र क्षेत्रों में जहां पर कि कभी भी भूस्खलन हो सकता है, उन क्षेत्रों में निर्माण कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को चमकाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब ये जो रोड है, जैसे ये रोड देखो, इसकी चौड़ाई पहाड़ों की गाड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ कोई पर्यटक स्थल विकसित होता है तो उसके साथ इस रोड की चौड़ाई भी और मजबूती को भी ध्यान रखते हुए इस पर वाहनों का आवाजाही को देखना चाहिए, न कि जैसा मर्जी आए वैसे ही सड़कों पर लोगों पर यातायात का दबाव बढ़ा देना चाहिए। सरकारें जो हैं खासतौर पर विकास के नाम पर जिस प्रकार से वहां निर्माण कार्य करवा रही है या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल आय के स्रोत ढूंढने के जुगाड़ बना रही है, वह आने वाले भविष्य में बहुत नुकसानदायक है। ये जैसे ये मैदानी क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में शहरों का विकास करना चाहिए और साथ ही साथ पहाड़ी जो क्षेत्र इनसे लगे हुए हैं जैसे सामने का, तो इस प्रकार के छोटे पहाड़ी क्षेत्रों में तो विकास कार्य किए जा सकते हैं, किंतु जो ऊंचे पहाड़ हैं और जो वैसे घने पहाड़ हैं, जंगल वाले पहाड़ हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में से छेड़छाड़ या नवनिर्माण करना ठीक नहीं है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके अवश्य बताएं और अपने विचार बताएं। इसी प्रकार से जो कई अन्य क्षेत्र हैं, उत्तराखंड विशेषकर इन क्षेत्रों में सबसे कमज़ोर क्षेत्र है, जो कि पहाड़ों में वहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत विकट है और पहाड़ जो हैं वहाँ के बहुत कमज़ोर हैं, जिसके लिए कि हम लोग वहाँ विकास के नाम कार्य तो कर रहे हैं, रेलवे मार्ग, सड़क मार्ग, अन्यत्र जो मार्ग हैं वो तो बना रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ झील और डैम बना रहे हैं, किंतु जो उस क्षेत्र के निवासी हैं, जो असल निवासी हैं, जो पुरखों के समय से रहते आ रहे हैं, उनसे उनके मानसिक स्थिति के और वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में कोई नहीं पूछ रहा और
उनसे भूमि औने पौने दांव पर खरीदकर या लीज पर लेकर निर्माण कर रहे हैं। ये नदी, ये देखो, जैसे ये नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है और यह वैसे तो बरसाती नदी है, लेकिन इसके किनारे पे ये बिल्डिंगों का निर्माण देख रहे हैं। यह निर्माण जो है ये कभी भी इस नदी के बहाव में अगर कभी कोई अनहोनी हुई तो उसमें यह बिल्डिंगें जो हैं यह भी ध्वस्त हो सकती हैं या इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे टीम को और सरकारों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और जो उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, जिन इस कारणों के लिए निर्माण किया गया था, उन कारणों के ध्यान देते हुए वहाँ के क्षेत्र में विकास कार्य करने की जरूरत है। और जो ये राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र बनाए गए हैं जिनमें कि जानवरों को के लिए क्षेत्र को संचित किया गया है, तो उस क्षेत्र का विकास जनता के लिए भी निम्न स्तर का करना चाहिए, ना कि बड़े बड़े भवनों का और क्षेत्रों का निर्माण करके उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। कैंप जो हैं बांस के और लकड़ी के और टीन शीट के इत्यादि के हल्के वजन के भी बन सकते हैं। इसके लिए बड़े बड़े भवनों का निर्माण ही आवश्यक नहीं है। तो मेरी बातों का विशेष ध्यान दें और इस बारे में जो भी आपके सुझाव हैं अवश्य लिखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको धराली की भौगोलिक स्थिति का और निर्माण कार्यों की स्थिति का पता चल रहा होगा कि नदी के किनारे पर ही नदी कभी पुराने समय में जहाँ पर पहले अपना मुँह बदला था, वहीं पर ही उन लोगों ने वहाँ निर्माण कार्य कर दिए और उसकी वजह से यह भौगोलिक स्थिति पैदा हुई कि आज वहाँ पर लोगों का इस प्रकार की हानि, जान माल की हानि उठानी पड़ी। तो यह स्थिति सामाजिक और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सही नहीं है और यह भविष्य के लिए भी उत्तराखंड के लिए किसी रूप में भी सही नहीं है। यदि इस प्रकार के निर्माण कर रहे हैं और अगर विकास के नाम पर कोई भी नए निर्माण करने हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो वहाँ पुराने गांव हैं उन्हीं के गांवों को, जो कि भूतिया बन चुके हैं या खंडित हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, उन्हीं को दोबारा सही किया जाए और वहीं पर ही इस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाए, जिससे कि कम से कम छेड़छाड़ के साथ भौगोलिक स्थिति को यथावत रखते हुए वहाँ पर पर्यटन को बढ़ाया जा सकता है और वहीं से ही नज़दीकी जितने पर्यटक क्षेत्र हैं वहाँ तक आने जाने के संसाधन विकसित किए जाएं और उसमें जो पहाड़ों की जो कटान हो रहे हैं उनसे कम छेड़छाड़ की जानी चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं अवश्य कमेंट्स करके बताएं। ये देखो जी, पहाड़ों के रमणीक दृश्य, ये पूरी वैली जो है ये एकेश्वर ब्लॉक के विकास खंड के क्षेत्र में आता है। और ये देखो पूरी वैली, ये गुराड़ घाटी है। ये नीचे जो ये मैं गाँव दिखा रहा हूँ यह गुराड़ गांव है और दूर दूर जो हैं वो अलग अलग नौका खाल वगैरह अन्य गांव हैं। ये मौसम की वजह से थोड़ा धूप तेज है तो बादल भी दिखाई दे रहे होंगे, तो ये सब घाटी जो है थोड़ा कैमरे की रेंज में नहीं आ पा रही। ये गुराड़ गांव है पुराना। ये रोड जो है यह मार्ग एकेश्वर से और नीचे, और ये गांव, ये जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये मकान जो हैं ये सब गुराड़ मल्ला के हैं। आज हम गुराड़ मल्ला में हैं। ये सब गुराड़ मल्ला के
क्षेत्र मकान जो कि सड़क आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में बस गए हैं, और असली गांव जो है ऊपर है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं। वैसे ये रास्ता जहां जो ये बच्चे जा रहे हैं, इस ओर को जो रास्ता जा रहा है ये गांव के लिए ही है, और यहाँ से भी पलायन काफ़ी मात्रा में हुआ है, लेकिन पलायन के साथ साथ यहाँ की जनसंख्या फिर भी बहुत अधिक है, जो कि गांव में ही बसी हुई है। और ख़ास तौर पे जितने भी आर्मी से रिटायर्ड जो लोग हैं वे आके वापस घर में बस गए हैं। और यहाँ ये देखो रोड के किनारे ये जो कांग्रेस घास बोलो या गाजर घास बोलो, इसने पूरे क्षेत्र में जो है खेती को बर्बाद कर दिया है। और ये स्वच्छ भारत के उस पर ये जो कूड़ेदान लगाए गए इनकी भी हालत ख़राब है। ये बस शेल्टर बनाया हुआ है यहाँ पर। ये गांव है, अंकिल गांव है। ये सामने जो मकान दिखाई दे रहे हैं ये अंकिल गांव है। तेरे पास में तो वैसे भी पहाड़ों में ज्यादा चलता है। तो पहाड़ों में रोड वाले पहाड़ों को और क्या नहीं, और आगे नहीं देख। हाँ अरे वो बड़ी गुजेल बॉल छा गया। हाँ तो मैंने जो बोला था उधर ही सही कहा था। यह जो पहाड़ी क्षेत्र है यह काफ़ी निचला क्षेत्र है और नदी इसमें काफ़ी नीचे है। तो इसके ऊपर नदी से थोड़ा दूरी पर इन पहाड़ों के तलहटी पर भी ऐसे निर्माण कार्य हो सकते हैं जिनमें कि वन संपदा भी बची रहे और पर्यटन भी बढ़ता रहे। किंतु जो बाकी क्षेत्र है उस और पहाड़ों को काटकर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन पर रोक लगाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ पर्यावरण नियंत्रण भी करने की, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की भी आवश्यकता है। आपको मेरे सुझाव कैसे लगे अवश्य बताएं। धन्यवाद।